नमस्कार बच्चों, एडुविला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10 के सामाजिक विज्ञान भूगोल की वर्कशीट नंबर 9। तो बच्चों, आज की वर्कशीट में हम कृषि के बारे में जानेंगे। और आप जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और कृषि इसकी अर्थव्यवस्था की आधार स्तंभ है। यहाँ कृषि को हम लोग प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत रखते हैं। आप जानते हैं कि अर्थव्यवस्था में 3 क्षेत्र निर्धारित किए गए हैं: प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र एग्रीकल्चर बोलते हैं, जिसमें कि कृषि, मत्स्य पालन, बागवानी ये सब होता है। और द्वितीयक क्षेत्र में जो मैन्युफैक्चरिंग का वर्क होता है, जो उद्योग धंधे लगे रहते हैं, उसको हम लोग द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत रखते हैं। और तृतीय क्षेत्र जिसमें हम लोग सर्विस प्रोवाइड करते हैं और सेवा क्षेत्र जिसको बोलते हैं। तो इस तरह से 3 क्षेत्र हो गए। और इस एग्रीकल्चर में पूरे भारत के 53% लोग अपने जीवन का निर्वाह करते हैं और इस खेती से अपना जीवन चलाते हैं। तो जिस देश की 53% जनसंख्या खेती में लगी हो, तो खेती को ही वहाँ की मुख्य जीविका, मुख्य आधार हम लोग कहेंगे। तो आज हम इसी कृषि के बारे में पढ़ने वाले हैं कि भारत की जो 53% जनसंख्या इस कृषि में लगी है, तो ये कृषि क्या है, कैसे होता है। कृषि की दृष्टि से भारत एक महत्वपूर्ण देश है। इसकी आधी से अधिक जनसंख्या कृषि कार्यों में संलग्न है। कृषि एक प्राथमिक क्रिया है जो हमारे लिए अधिकांश खाद्यान्न उत्पन्न करती है। खाद्यान्नों के अतिरिक्त यह विभिन्न उद्योगों के लिए कच्चा माल भी पैदा करती है। इसके अतिरिक्त कुछ उत्पादों जैसे चाय, कॉफ़ी, मसाले इत्यादि का भी निर्यात किया जाता है। मतलब ये सारे कार्य कृषि के अंतर्गत ही आते हैं। अब यहाँ पर कृषि के प्रकार है। कृषि कई प्रकार की होती है, जैसे प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि। सीमांत किसान जो होते हैं, सीमांत किसान उनको बोलते हैं जिनके पास बहुत कम भूमि होती है और उसमें वो उतनी ही खेती कर पाते हैं जितने में कि वो अपने जीवन का निर्वाह कर पाएं और अपने लिए निम्नतम आवश्यकताओं की वस्तुओं की पूर्ति कर सकें। तो उसको हम लोग प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि कहते हैं। उसके बाद होता है गहन जीविका कृषि। गहन जीविका कृषि का मतलब हुआ कि बहुत घनी आबादी है और इस ढंग से कृषि की जाती है कि अनाज का बहुत ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में उत्पादन हो, तो उसको गहन जीविका कृषि कहा जाता है। और उस पर बहुत सारे लोगों का जीवन आधारित है, उनका रोजगार आधारित है और उनके जीवन के सारे क्रियाकलाप आधारित हैं। तो उसको हम लोग गहन जीविका निर्वाह कृषि कहते हैं। और उसके बाद वाणिज्यिक कृषि कहते हैं, जिसको कि हम लोग कॉमर्शियल खेती भी कहते हैं, जिसमें वैसे वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है जिसको कि सीधे फैक्ट्रियों में बेचा जा सके या फिर उसको डायरेक्ट बेचा जा सके, जिससे कि खाद्यान्न की प्राप्ति नहीं होती है। जैसे कॉटन, कपास की खेती हो गई, गन्ने की खेती हो गई, तो ये सब वाणिज्यिक कृषि में आता है। गुलाब की खेती हो गई या फिर एलोवेरा की खेती हो गई, तो ये सब वाणिज्यिक कृषि आता है। उसके बाद रोपण कृषि। रोपण कृषि में किसी वस्तुओं की रोपाई कर दी जाती है, उसको जमीन में उसके बीज या फिर टुकड़े को डाला जाता है जिसमें कि नया पौधा निकलता है और नई प्रकार और उससे फसल तैयार होती है, जिससे कि हम लोग उत्पादन लेते हैं। जैसे कि रोपण कृषि में गन्ना की कृषि भी रोपण कृषि में आएगी और चाय की जो कृषि है वो भी रोपण कृषि में आएगी। उसके बाद अब देखते हैं इन सारे पॉइंट्स को अलग अलग पढ़ते हैं। जैसे प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि, तो इसको हम समझते हैं। प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि भूमि के छोटे टुकड़ों पर आदिम कृषि औजारों जैसे लकड़ी के दांवों और खुदाई करने वाली छड़ी तथा परिवार अथवा समुदाय श्रम की मदद से की जाती है। मतलब कि इसमें किसी भी तरह के यंत्र का सहायता नहीं लिया जाता है। इस प्रकार की कृषि प्रायः मानसून, मृदा की प्राकृतिक उर्वरता और फसल उगाने के लिए अन्य पर्यावरणीय परिस्थितियों की उपयुक्तता पर निर्भर करती है। मतलब पूरी तरह से यह प्राकृतिक अवस्था पर निर्भर करती है। यह कर्तन दहन प्रणाली कृषि है। मतलब कि कुछ जगहों जंगलों को जलाकर साफ किया जाता है और उसके बाद जब कुछ भूमि निकलती है तो उसमें खेती की जाती है।
इसके अंतर्गत किसान जमीन के टुकड़े साफ करके उन पर अपने परिवार के भरण पोषण के लिए अनाज और अन्य खाद्यान्न फसलें उगाते हैं। जब मृदा की उर्वरता कम हो जाती है तो किसान उस भूमि के टुकड़े से स्थानांतरित हो जाते हैं, मतलब कहीं दूसरी जगह चले जाते हैं और कृषि के लिए भूमि का दूसरा टुकड़ा साफ करते हैं। उसके बाद है गहन जीविका कृषि। गहन जीविका कृषि इस प्रकार की कृषि उन क्षेत्रों में की जाती है जहां भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक होता है। यह श्रम गहन खेती है, मतलब कि श्रम की अधिकता होती है, मजदूर अधिक लगते हैं और खेती में मेहनत भी ज़्यादा लगती है। अधिक उत्पादन के लिए अधिक मात्रा में जैव रासायनिक निवेशों और सिंचाई का प्रयोग किया जाता है इसमें। उसके बाद है वाणिज्यिक कृषि। वाणिज्यिक कृषि का मतलब हुआ कि इस प्रकार की कृषि के मुख्य लक्षण आधुनिक निवेशों जैसे अधिक पैदावार देने वाले बीजों, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के प्रयोग से उच्च पैदावार प्राप्त करना है। और कृषि के वाणिज्यीकरण का स्तर विभिन्न प्रदेशों में अलग अलग है। उदाहरण के लिए हरियाणा और पंजाब में चावल वाणिज्य की एक फसल है, परंतु उड़ीसा में यह एक जीविका फसल है, मतलब कि जगह के अनुसार इसका इम्पोर्टेंस और इसका क्षेत्र बदलता रहता है। पंजाब और हरियाणा में चावल की खेती बहुत बड़े स्तर पर होती है और लोग उसको बेचते हैं, जबकि उड़ीसा में इसकी खेती छोटे छोटे किसान बस खाने भर ही करते हैं, इसलिए यह जीवन निर्वाह कृषि बन जाती है। इसके बाद है रोपण कृषि। रोपण कृषि भी एक प्रकार की वाणिज्यिक खेती है। इस प्रकार की खेती में लंबे चौड़े क्षेत्र में एकल फसल बोई जाती है, मतलब एक ही फसल बोई जाती है। रोपण कृषि व्यापक क्षेत्र में की जाती है जो अत्यधिक पूंजी और श्रमिकों की सहायता से की जाती है, मतलब कि बहुत बड़े बड़े बागान होते हैं, बड़े बड़े खेत होते हैं। इससे प्राप्त सारा उत्पादन उद्योगों में कच्चे माल के रूप में प्रयोग होता है। भारत में चाय, कॉफी, रबड़, गन्ना, केला इत्यादि महत्वपूर्ण रोपण फसल है। तो बच्चों, हम लोगों ने भारत के इस कृषि प्रधान देश में समझ लिया कि कितने प्रकार की खेती होती है। कृषि, जीवन निर्वाह कृषि, गहन जीविका कृषि, वाणिज्यिक कृषि और रोपण कृषि। अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न भी हैं। जैसे पहला प्रश्न है कि यदि आप एक किसान होते तो आप किस प्रकार के कृषि का कार्य करने में संलग्न होना पसंद करते और क्यों। दूसरा प्रश्न है कि गहन जीविका कृषि के महत्व पर एक नोट लिखिए। और तीसरा प्रश्न है वाणिज्यिक कृषि एवं गहन जीविका कृषि में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो चलिए अब इन प्रश्नों का उत्तर करते हैं। पहला प्रश्न है कि यदि आप एक किसान होते तो आप किस प्रकार के कृषि कार्य में शामिल होना पसंद करते और क्यों। तो इसका उत्तर है, अगर मैं एक किसान होता तो मैं वाणिज्य कृषि करना पसंद करता, क्योंकि वाणिज्य कृषि एक आधुनिक कृषि है और इसमें उत्पादन तथा लाभ दोनों अधिक होते हैं। उसके बाद प्रश्न 2 है गहन जीविका कृषि के महत्व पर नोट लिखिए। तो इसका उत्तर है, गहन जीविका कृषि अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों में की जाती है। इस कृषि में मुख्य तौर पर खाद्यान्न का उत्पादन किया जाता है, जिसे जीवन निर्वाह कृषि भी कहते हैं। इस कृषि में वर्ष में 2 या 2 से अधिक फसलें ली जाती है तथा अधिक श्रम की आवश्यकता भी होती है। और प्रश्न 3 है कि वाणिज्य कृषि एवं गहन जीविका कृषि में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर है, वाणिज्य कृषि अधिकांशतः कम जनसंख्या वाले क्षेत्रों में की जाती है, जबकि गहन जीविका कृषि अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों में की जाती है। दूसरा अंतर है इसमें कि वाणिज्यिक कृषि में मुख्य तौर पर व्यापारिक फसलों का उत्पादन होता है, जबकि गहन जीविका निर्वाह कृषि में खाद्यान्न फसलों पर जोर दिया जाता है। और तीसरा अंतर है, वाणिज्यिक कृषि में मशीनों तथा पूंजी की आवश्यकता होती है, अत्याधुनिक तकनीक से कृषि की जाती है, जबकि जीविका निर्वाह कृषि में मजदूरों की सहायता ली जाती है। तो बच्चों, ये थी आपकी आज की वर्कशीट और आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।